Hello students, myself Dr. Preeti Sharma. Students, in my previous video, I have given you the text of the poem A Photograph. This poem is composed by the poet Shirley Towson. In present video, I will explain the poem. So, listen carefully. A Photograph by Shirley Towson. ये जो पोएम है इसकी पोइटेस हैं शेरली टाउसन. दिस इज अ पोएम अबाउट फोटोग्राफ एंड वी ऑल आर अवेयर ऑफ द थिंग फोटोग्राफ. फोटोग्राफ हम सभी ने देखा है, हम सब उसके बारे में जानते हैं. फोटोग्राफ क्या है? एक मोमेंट है जिसको हमने कैप्चर करा है, फोटो जो क्लिक की है, जिसको हम आजकल की लैंग्वेज में हमारा हो गया वो पिक. ठीक है, तो एक पिक है, एक फोटोग्राफ है जिसके बारे में शेरली टाउसन जो पोइटेस हैं उन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है. नाउ स्टूडेंट, दिस पोएम इज वेरी इमोशनल क्योंकि शेरली टाउसन इस पोएम में जिस फोटोग्राफ को देखकर लिख रही हैं, दिस फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू हर डेड मदर, द मदर विच इज नो लॉन्गर विद हर, एंड द मेमोरीज ऑफ हर मदर are attached to this photograph. So when the poetess is watching this photograph once again, she is remembering, she is recalling, she refreshed all those memories which were captured in that photograph. So as this photograph is related to the very sensitive relation, to a very sensitive, we can say, part of our life, that is mother. So in this poem the poetess is describing what she is watching in the photograph. ठीक है, जो पोइटेस है शेरली टाउसन वो एक फोटोग्राफ को देख रही हैं और देखने पर वो क्या देख रही है उसमें, वॉट एवर शी इज वॉचिंग इन द फोटोग्राफ, शी हैज डिस्क्राइब्ड ऑल दीज थिंग्स, शी हैज elaborated her emotions in a very natural way, in this poem. Let's read the poem. The cardboard shows me how it was when the two girls, cousins, went padding, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hairs at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both ray with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girls lived. And of these circumstances, there's nothing to say at all. It's silence, silence. This is just a reading of the poem. Now I will explain the poem line by line. Listen. The cardboard shows me how it was. The जो पोइटेस है शेरली टाउसन, वो क्या कर रही है, वो एक फोटोग्राफ को देख रही हैं. उनकी आंखों के सामने एक फोटोग्राफ है जिस फोटोग्राफ में उनकी मदर और उनके साथ उनकी मदर की दो कजिन्स हैं, और उस फोटोग्राफ को देखकर उनको कौन सी मेमोरीज रिफ्रेश हो रही हैं, विच मेमोरीज शी इज रिफ्रेशिंग, शी इज रिकॉलिंग, वो सब उन्होंने यहाँ बताया है. वो कहती हैं द कार्डबोर्ड शोज मी. हियर द वर्ड कार्डबोर्ड मीन्स द फोटो फ्रेम.
द फोटोग्राफ। हो सकता है शेरली टॉल्सन के सामने कोई फोटोग्राफ हो, कोई फोटो फ्रेम हो जो वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, तो वो उसको देखकर कह रही है द कार्डबोर्ड शोज मी। या हो सकता है वो कोई एल्बम देख रही हो, जो हो सकता है कि जो पतली वुड की जो होती है लकड़ी उसकी बनी हो। तो वो उस फोटोग्राफ को देखकर जो उनके आंखों के सामने है वो कहती हैं, कार्डबोर्ड वर्क जो है वो उस फोटोग्राफ के लिए यूज हुआ है जो शेरली टॉल्सन की नजरों के सामने है। तो वो कह रही है दिस कार्डबोर्ड, दिस फोटोग्राफ शोज मी, ये मुझे दिखाता है, मुझे बताता है, क्या दिखाता है, हाउ इट वॉज, मीन्स what was that moment, how was that moment, what was happening at that moment। मीन्स वो कह रही हैं कि इस फोटोग्राफ को देखकर मुझे याद आता है, मुझे पता चलता है कि उस समय क्या हो रहा था, किस समय। वो नेक्स्ट लाइन में आइडिया कंटिन्यू हुआ है, when the two girls cousin went padding, कि उस समय कब क्या हो रहा था, जब टू गर्ल्स, जब दो लड़कियां जो आपस में कजन्स थी, वेंट पैडिंग, वो पैडिंग करते हुए जा रही थी। पैडिंग का मतलब होता है जो हम साइकिलिंग करते हैं उसमें पैडिंग करते हैं, मीन्स पैरों को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाकर चलना। मोस्टली हम पैडिंग करते हैं कब, जब हम पानी के ऊपर चलते हैं, मीन्स जैसे हम रिवर्स के किनारे पर या बीचेस के किनारे पर चलते हैं, डेफिनेटली वी हैव टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू वॉक। तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, पानी को क्रॉस करने के लिए पैरों को उठा के चलना पड़ता है। सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पैडिंग। तो शेरली टॉल्सन कहती हैं ये फोटोग्राफ मुझे दिखाता है कि किस तरह से दो कजिन्स जो थी वो पैडिंग करते हुए चल रही थी। कहाँ चल रही थी, डेफिनेटली वो शी शोर पर है। ईच वन होल्डिंग, और वो दोनों ही जो लड़कियां थी वो होल्ड करी हुई थी, पकड़े हुई थी, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों ही लड़कियां मेरी मदर का, किसकी, मतलब शेरली टॉल्सन की मदर का हाथ पकड़े हुई थी। मीन्स देखिए कितना पिक्टोरियल स्टाइल है, कितना विविड स्टाइल है। हम लोगों के सामने कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई इमेज नहीं है, लेकिन शेरली टॉल्सन ने उसको इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा है कि हमें ये क्लियर समझ में आ रहा है कि वो एक ऐसे फोटोग्राफ की बात कर रही हैं जिसमें थ्री गर्ल्स आर enjoying the beauty of seashore, out of them two were younger, और वो दोनों जो उनसे बड़ी लड़की है उसका दोनों तरफ से हाथ पकड़ के they were padding, they were trying to walk over the seashore। तो कितना पिक्टोरियल स्टाइल, हमारे सामने पूरी एक इमेज क्रिएट कर दी पोइटेस ने। ठीक है, आई थिंक 3 लाइन्स क्लियर है। आगे, एंड शी द बिग गर्ल, और पोइटेस कह रही है वो जो उन तीनों में सबसे बड़ी लड़की थी, वो सबसे बड़ी, द बिग गर्ल, द एल्डेस्ट वन इज द मदर ऑफ शेरली टॉल्सन। यहाँ पर जो तीसरी लड़की है जो सबसे बड़ी है वो शेरली टॉल्सन की मदर है। सम 12 years और सो, वो कह रही हैं शेरली टॉल्सन कि जिस टाइम ये क्लिक लिया गया था, जिस टाइम ये तीनों गर्ल्स when they were enjoying the beauty of seashore, at that time the big girl, my mother, was near about 12-year-old, वो लगभग 12 साल की थी। ठीक है, all three stood still to smile through their hairs, and when this photograph was taken all the 3 girls stood still, means जैसे बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, एक इमेज हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, शीशोर है, फैमिली गई है एंजॉय करने के लिए, बच्चे खेल रहे हैं, वेव्स को एंजॉय कर रहे हैं, ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं शीशोर की। बट जैसे ही कोई क्लिक लेने के लिए खड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, एकदम अपनी मूवमेंट स्टिल करके उसको रोक के और फोटोग्राफ के लिए सीधे खड़े हो जाते हैं। तो वही हुआ, तीनों गर्ल्स जो थी वो एंजॉय कर रही थी, पैडिंग कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये फोटोग्राफ लिया गया दे स्टूड स्टिल, वो सीधे खड़ी हो गई, दे वर मोशनलेस, दे वर स्ट्रेट विदाउट एनी काइंड ऑफ मूवमेंट टू स्माइल, एंड दे वर स्माइलिंग एज, क्योंकि फोटोग्राफ है तो स्माइल करते हुए ही सुंदर आएगा। तो ऑल वर स्माइलिंग एंड थ्रो देयर हेयर्स, कितना पिक्टोरियल स्टाइल है, थ्रो देयर हेयर्स, वाई, उनकी स्माइल उनके हेयर्स के थ्रू क्यों आ रही थी, क्योंकि सी है, बीच है, डेफिनेटली वेव्स आर फ्लोइंग, सो बिकॉज ऑफ द flowing of the waves their hairs were spreading over their face
and through the parting of their hairs, the smiling face of the three girls was clearly seen, and that smiling face within the parting of the hairs was captured in the snapshot. Snapshot means photograph. कितना सुंदर पोइट ने बताया है। वो कह रहा है कि वो तीनों लड़कियां जो समुंदर के किनारे एंजॉय कर रही थी, जब ये फोटोग्राफ लिया गया, तीनों शांत खड़ी हो गई और उनके उड़ते हुए लहराते हुए बालों के बीच से उनकी जो मुस्कुराहट थी वो साफ दिखाई दे रही थी, और वो मुस्कुराहट उस फोटोग्राफ में कैप्चर कर ली गई। जो किसने लिया था? अब अगली लाइन में वो आइडिया है, एट द अंकल विद द कैमरा। वो फोटो क्लिक कर रहे थे उनके अंकल, उन गर्ल्स के अंकल वो फोटो क्लिक कर रहे थे वो, और उन तीनों लड़कियों ने कैमरे को देखते हुए वो स्माइल की, एंड दैट मोमेंट वाज कैप्चर्ड इन दैट फोटोग्राफ। वो मोमेंट उस फोटोग्राफ में कैप्चर हुआ, जो मोमेंट शर्ली टॉल्सन अभी उस फोटोग्राफ को देखकर याद कर रही हैं अपनी मदर के बचपन को, क्योंकि वो बता चुकी हैं उस टाइम पे उनकी मदर लगभग 12 ईयर्स की थी, और हाउ द मदर वॉज enjoying द ब्यूटी ऑफ द सी, the beauty of the nature along with her cousin, and how their beautiful smile was captured by uncle. These all memories are captured in that snapshot, in that photo. मीन्स कहने को सिर्फ एक फोटो है, लेकिन कितने सारे मोमेंट उसमें कैप्चर्ड हैं, और जब पोइटेस उनको देख रही है तो उसको वो सारी बातें याद आ रही हैं, अपनी मदर याद आ रही है जो उसके साथ अब नहीं है। So this emotional part, she can feel the memories of her lost mother. She is missing her through this photograph. Let's go ahead. Now, next line. A sweet face, my mother's, that was before I was born. The poetess is saying, at that time, the face of my mother was very sweet, was very innocent, was very beautiful, charming, pretty. सबको अपने भाई बच्चे तो वैसे भी प्रीटी होते हैं, और फिर वो उसकी मदर है तो कह रहा है उस टाइम पे जो मेरी मदर का फेस कैप्चर हुआ है, इट वॉज रियली स्वीट, एंड माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। वो एक इंफॉर्मेशन और हमें दे रहा है कि दिस वॉज द क्लिक, दिस वॉज द फोटोग्राफ बिफोर माई बर्थ। डेफिनेटली उस टाइम पे उनकी मदर 12 ईयर्स की थी, शी वॉज ऑलरेडी इन हर चाइल्डहुड, सो दिस वॉज द क्लिक बिफोर द बर्थ ऑफ द पोइटेस। नेक्स्ट लाइन, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। अब पोइटेस क्या कह रही है, जो सी है, जो समंदर है, इस फोटोग्राफ में जब मैं इसको आज इतने सालों बाद देख रही हूँ, तो इस फोटोग्राफ में वो जो समुंदर है जिसके किनारे ये तीनों लड़कियां एंजॉय कर रही हैं, अपीयर्स टू चेंज लेस, बहुत ही सुंदर फिनोमेना, या हम कह सकते हैं रूल ऑफ नेचर, पोइटेस ने इस लाइन में डिस्क्राइब किया है। वो कह रही है कि जो समंदर है, जो ओशन है, जो सी है, वो बहुत कम बदला हुआ दिख रहा है। इट हैज़ चेंज्ड, बट इट हैज़ चेंज्ड अ वेरी लिटिल बिट, इट हैज़ चेंज स्केयरली अ बिट। समंदर बहुत थोड़ा सा बदला इस फोटोग्राफ में महसूस हो रहा है, और वो जो समंदर जो बहुत कम बदला है वो क्या कर रहा है, वो वॉश कर रहा है, धो रहा है, देयर, उनके, किनके, पोइटेस की मदर के और उसकी मदर के कजिन्स के टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। वो उन तीनों के, टेरेबली तो आप जानते हैं एक्सट्रीमली, ट्रांजिएंट हम कह सकते हैं नॉट स्टिल, नॉट स्टीडी, जो स्टीडी नहीं है ना, जो लगातार गति कर रहे हैं, लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ ट्रांजिएंट का एक सीधा मतलब है टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी विच इज़ नॉट परमानेंट, मीन्स एक जगह स्थिर नहीं है, गति कर रहा है, आज यहाँ है आज वहाँ है। तो यहाँ जो वर्ड ट्रांजिएंट है वो पोइटेस ने यूज़ करा है ह्यूमन बीइंग्स के टेम्परेरी एग्जिस्टेंस को अर्थ पर दिखाने के लिए। वो ये कह रहा है कि समुंदर उनके जो
टेम्परेरी ट्रांजिएंट फीट है, उनके जो टेम्परेरी फीट हैं, ठीक है, जो उनके नॉन स्टीडी फीट हैं, विच आर नॉट स्टिल एंड क्वाइट, वो उनको धो रहा है। क्या कहने का मतलब है, पोइटेस यहाँ पर दो चीज़ों को डिस्क्राइब कर रही है। द सी हैज़ चेंज लेस and it is washing their terribly transient feet, means the poetess is trying to say that nature and the objects of nature are symbol of immortality, they are the symbol of permanency। सब कुछ बदल जाएगा लेकिन नेचर की जो ब्यूटी है, जो कुछ नेचुरल है, जो आर्टिफिशियल नहीं है, वो नहीं बदलता। बदलता भी है तो बहुत थोड़ा, बहुत मामूली बदलाव उनमें आते हैं। लेकिन वी ह्यूमन बींग्स, हम कैसे हैं? वी आर नॉट इमॉर्टल, आर एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ इज टेम्पररी, कभी ना कभी हमें यहाँ से जाना है। तो ये जो आर्टिफिशियलिटी है उसका कहने का मतलब है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो डेफिनेटली वी आर फुल ऑफ फेकनेस, आर्टिफिशियलिटी, ओरिजिनलिटी हम लोग तो कहीं खो ही देते ना। तो वो कह रहा है ये जो दुनिया है इसमें जो नेचुरल ब्यूटी है दैट इज परमानेंट, एंड ऑल दोज थिंग विच आर टेम्परेरी इंक्लूडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स आर टेम्परेरी। तो जो समुंदर है वो उनके टेम्परेरी फीट को धो रहा है, क्योंकि वो ये दिखा रहा है दैट वन डे यू आर गोइंग टू वैनिश, वन डे योर एग्जिस्टेंस इज गोइंग टू वैनिश फ्रॉम दिस अर्थ, ये वो दिखाना चाह रहा है। आई थिंक फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट स्टेंजा क्लियर है, ठीक है। नाउ वी शैल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेंजा। सम 20-30 years later, पोइटेस कह रहा है, अब देखिए फर्स्ट स्टेंजा जो है वो उस पोजीशन, उस लाइफ के फ्रेज को डिस्क्राइब कर रहा है जब पोइटेस शेरली टाउसन खुद उस फोटोग्राफ को देख रही हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट स्टेंजा है वो फ्लैशबैक में गया है। अब पोइटेस उस टाइम को याद कर रही हैं जब उनकी मदर इस फोटोग्राफ को देखकर मुस्कुराया करती थी, इस फोटोग्राफ को देखकर अपने बचपन की यादें रिफ्रेश करती थी। तो पोइटेस क्या कह रही हैं, सम 20-30 years लेटर, इस फोटोग्राफ को लेने के लगभग 20-30 साल बाद, ठीक है। पोइटेस ने बताया था इट वॉज टेकन व्हेन हर मदर वॉज 12 year old, और आज लगभग 20 और 30 साल बाद, उसे एग्जैक्टली नहीं मालूम 20 हुए या 30, मगर ये लगभग 20-30 साल बाद क्या होता है नेक्स्ट लाइन में, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, शी वुड लाफ, हु वुड लाफ, हर मदर। पोइटेस कह रही है कि 20-30 साल बाद इस फोटोग्राफ को देखकर उसकी मदर, शेरले टाउनसेन की मदर जो है, लाफ एट द स्नैपशॉट, वो इस फोटोग्राफ को देखकर मुस्कुराती हैं। मीन्स पोइटेस कह रहा है इस फोटोग्राफ को लेने के 20-30 साल बाद जब भी उनकी मदर उस फोटोग्राफ को देखती हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। बैटी एंड डॉली, सी बैटी एंड डॉली, शी वुड से, और इस फोटोग्राफ को देखकर वो कहती हैं, पोइटेस को बताती हैं, वो इस फोटोग्राफ को देखती हैं और उनके साथ में उनकी बेटी यानी शेरली टाउसन होती है। इस फोटोग्राफ को देखकर पोइटेस की मदर की ओल्ड मेमोरीज रिफ्रेश होती हैं और वो पोइटेस को बताती हैं, कहती हैं उसको, सी बैटी एंड डॉली, बैटी एंड डॉली को देखो। बैटी एंड डॉली कौन है? ये दोनों पोइटेस की वही कज़न है जो उसके हाथ पकड़ के उसके साथ सी वेव्स को एंजॉय कर रही थी। वो कहती हैं सी बैटी एंड डॉली, बैटी एंड डॉली को देखो। क्या कह रही हैं आगे? शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और वो कहती हैं अपनी बेटी से कि देखो हाउ आवर पेरेंट्स हैज ड्रेस्ड अस फॉर दिस पिकनिक, फॉर दिस लवली मोमेंट, फॉर दिस बीच पिकनिक। वो कहती हैं देखो किस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमें इस पिकनिक के लिए, इस बीच के लिए ड्रेस्ड अप करा है, ठीक है। ये कौन कहता है? ये शेरली टाउसन की मदर कहती है शेरली टाउसन से जब वो उस फोटोग्राफ को देखा करती थी उसको लेने के 20-30 साल बाद, ठीक है। आई थिंक देयर इज नो डाउट इन योर माइंड। नेक्स्ट, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब पोइटेस कह रही हैं कि इसमें जो दिखाई दे रहा है सी हॉलीडे, ये जो इंजॉयमेंट था,
वो एक छुट्टी का दिन, जिस दिन पोइटेस की मदर, उनकी कजिन्स और अंकल सी हॉलीडे पर गए थे, बीच पर गए थे, दैट वॉज द टाइम ऑफ पास्ट, इट हैज़ गॉन अवे। उसकी मदर के लिए वो टाइम जा चुका है। आज वो उसको 20-30 साल बाद दोबारा देख रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, मेमोरीज रिफ्रेश कर रही हैं, बट द फैक्ट इज दैट द टाइम हैज़ गॉन अवे, इट इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन इन हर लाइफ, बट माइन इज हर लाफ्टर। बट पोइटेस एक बहुत अच्छी बात बता रही हैं, वो कह रही है फॉर द मदर द टाइम हैज़ गॉन, द टाइम हैज़ स्पेंट, वो टाइम, वो मोमेंट वो स्पेंट हो चुका है, लेकिन मेरे लिए इस फोटोग्राफ में जो मेरी मदर दिखाई दे रही हैं वो जा चुकी हैं। फॉर मी माई मदर हैज़ गॉन अवे। सो पोइटेस की मदर के लिए दैट मोमेंट ऑफ द फोटोग्राफ वॉज हर पास्ट, एंड फॉर द पोइटेस her mother is a thing of past because she has gone away, she has died, and now she is no more with her. Both, हम दोनों ही, both रे with the labored ease of loss, बहुत ही ब्यूटीफुल और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लाइन है, समझिए। बोथ रे, रे का मतलब होता है ट्विस्ट हो जाना, कर्व्ड हो जाना, टॉर्न होना, टूटना, बिखरना। एक तरह से कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि हालात का सामना करते करते, जीवन की कठिनाइयों का सामना करते करते जो हम ट्विस्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब ज़िंदगी मरोड़ के रख देती है, वो बात कही है। तो पोइटेस कह रही है बोथ रे, हम दोनों पूरी तरह से ट्विस्ट हो चुके हैं जीवन के दुखों को झेलते हुए, लेकिन विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस वी बोथ वर, क्या कर रहे हैं हम दोनों, क्या कर रहे हैं, हम किस चीज से ट्विस्ट हो गए, वो कह रहे वी रे, ठीक है, बोथ रे, हम दोनों ट्विस्ट हो गए, पोइटेस की मदर भी और पोइटेस भी। किस वजह से, बोथ विद द लेबर्ड, वो इसलिए ट्विस्ट हो चुके हैं, वो इसलिए कर्व्ड हो चुके हैं, इसलिए वो टर्न हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सालों से लेबर करे जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कि हमें जो कुछ भी लॉस इस लाइफ में मिला है, जो कुछ भी वरीज, टेंशन या लॉस मिला है, उसको हम ईज आसानी से स्वीकार कर लें, उसके प्रति ज़्यादा विचलित ना हो। इस सब को करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ रही है हमें, जो हमें अपने से फाइट करनी पड़ रही है, अपने से स्ट्रगल करनी पड़ रही है, इस स्ट्रगल ने हमको ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है। और आगे समझिए, पोइटेस का कहने का मतलब है, क्योंकि पोइटेस ने अपनी मदर को खोया है, शी हैज़ डेड, तो कहीं ना कहीं वो हर टाइम अपनी मदर को मिस करती है, उसको उसकी रिक्वायरमेंट है लाइफ में, लेकिन वो उसके पास वापस नहीं आ सकती। तो ये ज़िंदगी का वो लॉस है जो उसको कभी सुकून से बैठने नहीं देता, लेकिन क्या कर रही है, शी इज़ ट्राइंग टू फेस दिस सिचुएशन विद अ स्माइल ऑन हर फेस। वो करेज करती है, वो हिम्मत करती है कि इस चीज़ को वो सहन कर सके, इस दुख को सहन कर सके। इसी तरह जो मदर है, शी इज़ सॉरी, शी इज़ सैड एट द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड। तो दोनों ही इन लॉसों को सफ़र कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ, एक स्माइल के साथ। लेकिन इस लेबर ने उनको ट्विस्ट कर दिया, उनको तोड़ के रख दिया है। तो उस कंडीशन को पोइटेस ने इस लाइन में बताया है। आई थिंक इट्स क्लियर ऑल्सो। 2 स्टेंजा हमने डिस्क्राइब कर दिए। फर्स्ट स्टेंजा जो था वो पोइटेस खुद फोटोग्राफ को देख रही हैं, अब बता रही हैं वो क्या देखती हैं। सेकेंड स्टेंजा में पोइटेस की मदर जब उस फोटोग्राफ को देखती थी तो वो क्या याद करती थी। अब थर्ड स्टेंजा, वो भी बहुत सुंदर है, शोज द रियलिटी ऑफ लाइफ। पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनिए। नाउ शी हैज़ बीन dead nearly as many years as that girl had lived. Now, in these lines, the poetess is telling us the truth of the death of her mother. She is saying, now she has been dead. Now, here the word she refers to her mother, to the mother of Charlotte Townsend. वो कह रही हैं कि वो अब उनकी मदर वो मर चुकी हैं, वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। नियरली एज मैनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड, और उन्हें उस दुनिया से गए
लगभग उतने ही साल बीत चुके हैं जितने साल वो लड़की जीवित इसमें दिखाई दे रही है। कौन लड़की? वो बड़ी लड़की, शेरली टाउसन की मदर खुद। पोइटेस कहना चाह रही हैं कि इस समय जब ये फोटोग्राफ लिया गया था उनकी मदर 12 इयर्स की थी, और अब जब वो इस फोटोग्राफ को देखकर ये पोएम लिख रही हैं तो लगभग उतने ही साल उनकी मदर को गुजरे हुए हो गए हैं जितनी बड़ी वो लड़की थी। मतलब 12 ही साल उनकी मदर को गुजरे हुए हो गए हैं। तो हम अगर कैलकुलेट करें तो 12 इयर्स की शार्लेट हाउसन की मदर थी, और लगभग वो कह रही हैं 20 या 30 साल बाद उनकी मदर ने ये फोटोग्राफ देखा। तो 20 और 30 साल हम अप्रोक्स 30 मानते हैं, और 12 42, तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग 42 ईयर्स के आफ्टर ये पोएम वो लिख रही हैं अपनी इस फोटोग्राफ को लेने के बाद। ठीक है। एंड ऑफ दिस सर्कमटेंसेस, और आज जो सर्कमटेंसेस है इस फोटोग्राफ में जो स्थिति है उसको देखकर देयर इज नथिंग टू से। द पोइटेस इज एट द टोटल लॉस ऑफ वर्ड्स। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। शी हैज़ नो स्पीच टू डिलीवर। कुछ वो शब्द चुन ही नहीं पा रही कि वो क्या बोलें, क्या कहें। वो कह रही हैं there's nothing to say at all, it's silence and silence। अब केवल उनके सामने साइलेंस है और साइलेंस है। मीन्स इस फोटोग्राफ में जो उनकी मदर है वो मोशनलेस है। द फोटोग्राफ इज साइलेंट, it is depicting silence, and in the same way the life of the poetess is also full of the silence, because she is missing her mother every time. So it's silence and silence, and the silence of lost, the silence of losing something very precious in life, which this photograph is spreading this time, which this photograph is depicting this time to the poetess। वो लास्ट में इस पोएम को एक दुखद नोट पर, विद अ नोट ऑफ सैडनेस, विद अ नोट ऑफ मेलेंकली, वो इसको एंड कर रही हैं कि ये फोटोग्राफ सिर्फ हमारी ज़िंदगी में जो ये सन्नाटा पसरा हुआ है इसको व्यक्त कर रहा है। ठीक है बेटा, आई थिंक पोएम डिस्क्राइब हो गई है। कुछ डाउट्स होते हैं तो मुझसे पूछिएगा। अब इसके साथ मैं इस पोएम में यूजेस जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको भी एक बार बता देती हूँ। ठीक है। जो फर्स्ट लाइन है, द कार्डबोर्ड शोज मी, द कार्डबोर्ड शोज मी। देखिए कार्डबोर्ड शोज, कार्डबोर्ड एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसको एक लिविंग थिंग की तरह माना है, वो दिखा रहा है, वो प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट, all three good, this line, all three stood still to smile, stood still, smile, repetition of same letter means alliteration। ठीक है। next, the C has changed less, okay। next is this one, with labored ease of loss, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। देखिए यहाँ पर एक तो एलिट्रेशन भी फॉलो हो रहा है, लेबर्ड और लॉस, और दूसरा यहाँ पर फॉलो हो रहा है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ठीक है। लेबर्ड और लॉस मीन्स दो अलग अलग अपोजिट मीनिंग है, यानी ऑक्सीमोरोन। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा लास्ट लाइन, इट्स साइलेंस साइलेंस, रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड। यहाँ पे रिपीटेशन सेम लेटर नहीं है, सेम वर्ड है, तो फिगर ऑफ स्पीच हुआ रिपीटेशन। ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर देंगे। पोएम को समझिएगा, कुछ डाउट्स हो तो पूछिएगा। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे।